हमारे साथ हैं गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर जिले के भाजपा के जिला अध्यक्ष सुशील दीक्षित जी और साथ में भाजपा के जो कार्यकर्ता है और वरिष्ठ कार्यकर्ता है नवीन जी शर्मा, वो भी हमारे साथ हैं। और जैसा कि सबको बता दें न्यूज़ 7 आस्थान के सभी दर्शकों को कि कल सीएम बनने के बाद जो भजन लाल जी शर्मा है, राजस्थान के मुखिया यानी कि सूबे के जो मुखिया है भजन लाल जी, वो कल गंगापुर सिटी आ रहे हैं। और क्या कुछ तैयारियां जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है, क्या कुछ अब तक तैयारियां हो चुकी है और कब कितने बजे आएंगे, इन सभी चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे हमारे जो जिला अध्यक्ष है भाजपा के, उनके साथ। सुशील सर, सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज़ 7 आस्थान पर। और मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आज लगातार जो है पिछले 2 दिन से प्रशासन लेवल पर या पार्टी लेवल पर सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां की जा रही है। क्या कुछ तैयारियां हो गई और कितना क्या काम जो है शेष रहा है? पार्टी का कार्यकर्ता, गंगापुर जिले का प्रशासन, गंगापुर शहर की और गंगापुर विधानसभा की लीडरशिप पूरी तरह आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम को लेकर मुस्तैद है। तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी है। भव्य स्वागत की तैयारी अपने चरम पर है। कल शहर में जन सैलाब उमड़ेगा क्योंकि आदरणीय भजन लाल जी शर्मा ने उस सपने को पूरा किया जिस सपने के बारे में हमारे नेताओं ने ये संदेश दिया कि हम गंगापुर नहीं बल्कि पूरी राजस्थान को हरियाणा की तरह हरित क्रांति लाने का प्रयास करेंगे। और जो सपना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे क्षेत्र के लोगों को दिखाया, उस ईआरसीपी के माध्यम से इस हरित क्रांति को लाने का सपना साकार होगा। निश्चित रूप से हमारा किसान निहाल होगा और हमारा इलाका सरसब्ज होगा। ऐसे कार्यक्रम के बाद, इतनी बड़ी घोषणा के बाद, उसको क्रियान्वित करने के बाद आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा पूर्वी राजस्थान के दौरे पर हैं और हम सभी गंगापुर जिले के वासी, सवाई माधोपुर जिले के वासी उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछाकर उनका अभिनंदन करने के लिए तैयार हैं। पूरी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, सभी लोगों में उत्साह है, आम जन में उत्साह है, किसानों में उत्साह है। कल कितने बजे आएंगे सीएम साहब? कल लगभग 2 बजे हमारे गंगापुर जिले की सीमा में करौली जिले से प्रवेश करेंगे। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा, जिले की टीम द्वारा, मंडलों की टीम द्वारा, गंगापुर के जनप्रतिनिधियों द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा। और उसके बाद वहीं से रोड शुरू होगा और पूरे वहाँ से लेकर हिंडौन पुलिया, वहीं से हमारे कार्यक्रम उनके स्वागत की तैयारियां हमारे कार्यकर्ताओं ने कर रखी है। वहीं ग्रामीण मंडल, उसके बाद में वजीरपुर मंडल, फिर हिंडौन पुलिया से नीचे उतरकर हमारे एससी मोर्चे के बंधु, सालादा क्षेत्र के लोग, ऐसे हमारे सभी कार्यकर्ता और सीधे हिंडौन पुलिया से उतरकर बाजार की ओर बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। सालादा मोड़ होते हुए, उदय मोड़ होते हुए, यहाँ उदय मोड़ पर गंगापुर शहर मंडल के द्वारा स्वागत किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न लगभग हमारे शहर में 60 से 65 स्थानों पर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा, व्यापारिक संगठनों द्वारा और जो समाजों के संगठन हैं उन सामाजिक संगठनों के द्वारा भी जगह जगह आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भव्य स्वागत किया जाएगा। उसके तत्पश्चात ईदगाह मोड़ पर पहुंचकर कार्यक्रम का समापन होगा, जहां मुख्यमंत्री जी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, आम जन के साथ रूबरू भी होंगे, अपने मन की बात कहेंगे और हमारे कार्यकर्ताओं के मन की बात भी सुनेंगे भी। उसके बाद वहाँ से सीधा चलकर बाईपास पे बाया और कॉलेज ग्राउंड में जहाँ उनका हेलीकॉप्टर खड़ा होगा, हेलीकॉप्टर में के द्वारा मलारना चौड़ में जो एक मात्र आम सभा ईआरसीपी की घोषणा के बाद उनके स्वागत में रखी गई है, उस सभा में शिरकत करेंगे, उस सभा में भाग लेंगे। कल क्या मुख्यमंत्री जो है सीएम भजन लाल शर्मा, वो क्या कल जनसभा को या आम लोगों को भी कल कोई उनका संबोधित करने का कोई कार्यक्रम है शहर के अंदर या आसपास?
नहीं, हमने जो जो कार्यक्रम बनाया है, हमारा कार्यक्रम साहब अधिक से अधिकाधिक पब्लिक के टच में। आदरणीय सीएम साहब पहली बार आ रहे हैं सीएम बनने के बाद जी। और हम सब, आप सब लोग वाकिफ हैं आदरणीय भजन लाल जी से, उनका जिस प्रकार का नेचर है। और हमारी ये सोच थी, हमारे कार्यकर्ताओं की भी ये सोच थी कि आदरणीय भजन लाल जी अधिकाधिक पब्लिक टच में रहे। तो इससे जो रोड शो का कार्यक्रम हुआ उसमें लगभग गंगापुर क्षेत्र के, हमारे जिले के लगभग 50,000 लोगों से सीधा उनका जुड़ाव होगा। या यहाँ से जहाँ उनका स्वागत, प्रथम स्वागत होगा, वहाँ से लेके हमारे शहर के अंतिम छोर पर जहाँ उनका ये रोड शो समाप्त होगा, वहाँ तक भी मैं मानता हूँ लगभग 50,000 लोगों से के टच में वो आएंगे। इससे निश्चित रूप से लोगों में उत्साह बनेगा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मान सम्मान में भी और बढ़ोतरी होगी और सारे काम अच्छे होंगे। तो मुख्यमंत्री जी के साथ और कौन कौन से केंद्र के नेता आ रहे हैं और राजस्थान के? आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हमारे देश के जल संसाधन मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, जो इस भागीरथी प्रयास में, जिसको भागीरथ के रूप में भजन लाल जी हमारे बीच में आ रहे हैं, और उस भागीरथ के माध्यम बनने वाले आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत उनके साथ रहेंगे। और भी हमारे 2 कैबिनेट मंत्री उनके साथ रहेंगे। हमारे कई विधायक आदरणीय जितेंद्र जी गोठवाल, जो इस पूरे क्षेत्र को करौली से लेकर के सवाई माधोपुर के मलाना चौड़ और लालसोट तक की कार्यक्रमों को देख रहे हैं, वो भी साथ में रहेंगे। जैसा कि 13 जिले इसमें पहले सम्मिलित होने थे ईआरपीसी में, लेकिन अब सरकार ने घोषणा की है कि 21 जिलों को सम्मिलित किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी आज जो स्थानीय विधायक है गंगापुर सिटी के रामकेश मीणा, वो मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने जो राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में जो ईआरसीपी को लेकर जो एमओयू हुआ है उस पर सवाल खड़े किए हैं कि सरकार जो है उसको ओपन नहीं कर रही है, पता नहीं अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पकड़ी है। क्या कुछ कहना है इस बारे में? नहीं, उनके पास में इसके अलावा कुछ और कहने को बचा भी नहीं है और वो कहने की स्थिति भी नहीं है। बेचारे विधानसभा में बिल्कुल दबे मुंह उन्होंने पूरे उसकी प्रशंसा भी की है। आम तौर पर वो कर नहीं सकते, लेकिन अगर आप अंदर खाने की बात करेंगे तो बिल्कुल सारे लोग सारे इस चीज़ से खुश हैं और उनकी मजबूरी है। और क्योंकि उन्होंने, आप सबको याद होगा कि आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जब पहली बार हम लोगों के बीच में आए थे, तो जिन लोगों ने काले झंडे दिखाने का काम किया, जिन लोगों ने उनका विरोध किया, जो एक अतिथि देवो भव की परंपरा को तोड़ने का काम किया, उन लोगों से हम इससे ज़्यादा और कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते। उनका काम ये है, वो काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का जो काम है वो करेंगे। कल जैसा कि सभी को पता है कि जो भरतपुर से बिलोंग करते हैं हमारे जो मुख्यमंत्री हैं जो, और गंगापुर सिटी जो है वो भरतपुर संभाग के अंतर्गत ही आता है और उनका कई जो मुख्यमंत्री बनने से पूर्व भी एक आत्मीय लगाव है गंगापुर सिटी से। क्या कुछ कहना है इस बारे में? बिल्कुल आत्मीय लगाव है। मैं कह रहा हूँ गंगापुर सिटी से लगाव है, गंगापुर सिटी के लोगों से विशेष लगाव है। गंगापुर सिटी भारतीय जनता पार्टी, सवाई माधोपुर जिले के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत लगाव है। और आपने अगर सुना हो और देखा हो क्लिप, आप जरूर देखना, जिसमें विधानसभा में आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमारे गंगापुर के विधायक को जवाब दिया था कि हम गंगापुर को पानी पिलाएंगे। जी बिल्कुल, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। वहाँ बेबाक बात करने वाले मुख्यमंत्री जी जिन्होंने 2 टप्पे बात करी कि गंगापुर को हम पानी पिलाएंगे, आप वो काम नहीं कर सके, ना आपकी बस की थी और आगे भी बस की नहीं रहेगी। क्या मुख्यमंत्री के दौरे को से जो कल मुख्यमंत्री जी यहाँ पधारेंगे तो उसके बाद क्या गंगापुर को उम्मीद है कि कोई नई सौगात जो है उनके दौरा के दौरान जो है घोषणा की जा सकती है, कुछ नई सौगात मिल सकती है गंगापुर सिटी को? नहीं, देखिए, ये जो है पार्टी का कार्यक्रम है, प्रशासनिक स्तर पर भी कार्यक्रम होगा। नई घोषणाओं की बात है, जो अभी घोषणा हुई है जी, इससे बड़ी घोषणा और क्या हो सकती है कि जो हमारी बहुत पुरानी, वर्षों पुरानी डिमांड थी। आदरणीय डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा जब चुनाव लड़े थे लोकसभा का, तब उन्होंने कहा था कि हम इस क्षेत्र को हरियाणा बना देंगे। तो उनका सपना भी साकार हो रहा है। ये बिल्कुल निश्चित मान के चलिए कि हरियाणा की तर्ज पर, पंजाब की तर्ज पर जब हमारे खेतों को पानी मिलेगा, जब फसल लहलाएगी, तो इस सब का सपना पूरा होगा। सबसे बड़ा तोहफा
आदरणीय मुख्यमंत्री ने दिया है, उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करने का माध्यम है ये जो कार्यक्रम है। अभी हमारी डिमांड अभी उनसे कुछ नहीं है, बाकी मांगने से जरूरत भी नहीं पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, ना हमारे क्षेत्र लोगों को। बिना मांगे ही आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार अभी बनी है, आप ये मान के चलिए कि एक कदम आगे हमेशा सोच रखने वाले इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से योजनाओं का अंबार हमारे आम जन को दिया है और जो प्रैक्टिकल हो रहा है, गारंटी के साथ दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी की गारंटी है। इस तरह के जो बात कही है उसमें आप निश्चित रूप मान चलिए कभी भी राजस्थान की जनता को, भारत की जनता को अपनी तरफ से कोई डिमांड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे आमूल-चूल परिवर्तन आएंगे कि आप और हम सब खुली आंखों से देखेंगे। हमारे साथ नवीन जी हैं। नवीन जी, शहर की जनता को कल मुख्यमंत्री साहब के दौरे को लेकर क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से उनको कोई संदेश वगैरह देना है क्या? किस तरीके से मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जाए? देखिए, गंगापुर की जनता से यही कहना है कि अधिक से अधिक संख्या में उनका स्वागत करें। पहली बार गंगापुर में आ रहे हैं, रोड शो हो रहा है, आम पब्लिक से टच होगा जैसा कि जिलाध्यक्ष जी ने बताया, और एक खुशनुमा वातावरण गंगापुर सिटी में देखने को मिलेगा कि विगत 1.5 महीने में ये मुख्यमंत्री जी ने जो पूर्वी राजस्थान को ये सौगात दी है, ये बहुत बड़ी सौगात है जिसको कांग्रेस ने 10 साल तक टहलाए रखा था। इससे पहले वसुंधरा जी ने 2003 में इस योजना शुरू की थी और इसको अब भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल जी ने पूरा किया है। इसके लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ठीक सर। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।